कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ऐसी ही एक जगह है रायगढ़, जहां आत्मा तक इतिहास उतरता है, जहां हर खामोशी में शिवराय की आवाज सुनाई देती है। मैं वहां था और वो मेरे साथ। प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की। सुबह की पहली किरण और एक सपना, रायगढ़ तक की राइड। सड़कें सुनसान थी लेकिन दिल में शोर था इतिहास से मिलने का। हम दो दोस्त, दो हेलमेट, एक मंजिल। मुंबई से रायगढ़ नजरों में रास्ता नहीं था, जज्बा था। रास्ते में ट्रैफिक कम था और मौसम भी एकदम मस्त। हल्की ठंडी हवा लग रही थी चेहरे पर। थोड़ा आगे बढ़े तो साइड से हरियाली दिखनी शुरू हो गई। क्या नज़ारे थे भाई। कैमरा वही ऑन कर दिया। हम रुक रुक के वीडियो ले रहे थे, बातें कर रहे थे। कभी सड़कें सीधी थी, कभी टेढ़ी थी। हंसी, थकान, चाय की चुस्कियाँ सब इस सफ़र का हिस्सा बनी। और सफ़र कब निकल गया पता ही नहीं चला। और फिर एक मोड़ के बाद जब रायगढ़ की पहली झलक मिली, दिल कुछ पल को रुक गया। वो सिर ऊंचा पहाड़ जैसे कि हमें बुला रहा हो। हम धीरे धीरे रायगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। अरे भाई, फोटोज तो जरूरी थे, इतनी मेहनत की थी। तो फाइनली हमने सीढ़ियों से ट्रेकिंग शुरू कर दी। पहले कुछ स्टेप्स तो बड़े मस्त लगे, पर फिर असली चढ़ाई शुरू हो गई। बीच बीच में रुककर सांस भी लेनी पड़ रही थी, लेकिन जोश कम नहीं हुआ। हम फोटो भी ले रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मिल रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ना थकाने देने वाला था, लेकिन हर कदम पर एक ऊर्जा मिल रही थी। शायद इसीलिए इसे गड़ा सा राजा रायगढ़ कहते हैं। जहाँ हम सीढ़ियाँ नाप रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो हमारे दो दोस्त हवा में उड़ते हुए रोपवे से ऊपर पहुँच गए। रोपवे का सीन एकदम सिनेमैटिक था। पहाड़, बादल और वो हवा में झूलती कैबिन। रायगढ़ की ऊंचाई लगभग 2700 फीट है और उसमें जो सीढ़ियाँ है वो लगभग 1700 से 1800 सीढ़ियाँ है। जब हम चले गए थे तब बारिश का मौसम था, और जब हम पहुंच गए रायगढ़ पे तो बारिश ही नहीं आई। बहुत धूप गिरी थी उस टाइम, बट झरने बहुत बह रहे थे वहाँ पे। फिर हम मार्केट पहुंचे, जो कि बाजार पे उस टाइम का था। यहाँ पे पूरा बाजार रहता था, सब लोग यहाँ पे खरीदी करने आते थे। फिर आगे चलते चलते हम पहुंचे जगदीश्वर के महादेव मंदिर में। वहाँ बहुत भीड़ थी दर्शन लेने के लिए। फिर हमने वहाँ से दर्शन लिए और ये वीडियो मैंने निकाला है। उसके अगर आगे हम जाएंगे तो 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ किले में ही उनकी समाधि बनाई गई थी, जो कि जगदीश्वर महादेव मंदिर के सामने ही है। और जब हम समाधि के यहाँ पे एंट्री करते हैं, वहाँ पे एक हिरोजी इंदलकर का एक ईंट है, उसमें लिखा है कि सेवेचा ठाई तत्परस हिरोजी इंदलकर। वो एक आर्किटेक्चर थे उस टाइम के।
फिर हमने वहाँ पे हाथी तालाब, देन पालकी दरवाज़ा, सिंहासन और जहाँ महाराज रहते थे और उनकी महारानियाँ रहती थी वो जगह भी हमने वहाँ पे देखी। फिर दोस्तों हमने वापसी की तैयारी शुरू कर दी और नीचे आ गए हम रायगढ़ के नीचे जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे आ गए हम दोनों दोस्त और फिर हम चले गए रोपवे की तरफ। क्योंकि रोपवे से हमारे दो दोस्त भी आ रहे थे जो रोपवे से ही चले गए थे और रोपवे से ही आ रहे थे, तो हम रोपवे की तरफ चले गए और उनका वेट करते रहे। हम 1 घंटा वहाँ पे वेट किया, फिर भी वो नीचे उतर नहीं पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी उतरने के लिए रोपवे के लिए, तो उनको बहुत टाइम लगा। तो आते आते उनको 1-1.5 घंटा लग गया। अगर आपको स्टे करना है, आप यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आ रहे हो और उसके बाद आपको रात में स्टे करना है, तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि रायगढ़ के जस्ट नीचे ही एक होटल रायगढ़ फार्म हाउस करके होटल है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो और प्राइस भी बहुत चीप है वहाँ पे। और उसके बाजू में ही एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। तो हमने जस्ट ट्रैकिंग करने के बाद हमने रात को वहाँ पे स्टे किया और खाना भी वहीं पे खाया, तो आप फोटो देख सकते हो, बहुत अच्छा खाना था। और ट्रैकिंग करने के बाद हमें कुछ भी अच्छा लगेगा। फिर हम सुबह उठे और निकल पड़े घर की तरफ, पर घर जाते जाते हमने सोचा कि चलो कुछ एंजॉयमेंट करते। फिर हम निकल पड़े कुंभे वाटरफॉल की तरफ। कुंभे वाटरफॉल बहुत ही बेहतरीन और सुंदर वाटरफॉल है, वहाँ की ग्रीनरी और माउंटेन्स जो पहाड़ है वहाँ पे वो भी बहुत ही अच्छे, तो हम वहाँ पे चले गए। तो कुंभे वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए आपको एक टनल से गुजरना पड़ता है, जो कि वीडियो में आप देख सकते हो। तो वो टनल के जाने के बाद आपको एक गांव पड़ेगा, वहाँ पे आप किसको भी पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि कुंभे वाटरफॉल कहाँ पे। बट कुंभे वाटरफॉल की दूसरी तरफ हम खड़े थे, तो वहाँ पे ज़रा रिस्की था क्योंकि वो जो पहाड़ था वो नीचे की तरफ झुका था, तो ज़रा रिस्की है, तो आप संभल के जाना वहाँ पे। फिर वहाँ से हम चल पड़े एक गाँव की ओर। हम ऐसे ढूंढते ढूंढते झरना छोटा सा कि जहाँ पे हम एंजॉयमेंट कर सकते, तैर सके, तो वैसे हम पहुँच गए। एक छोटा सा झरना था वहाँ पे और वहाँ पे हम जरा स्विम किए और घर की तरफ निकल पड़े। गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे पास बहुत वीडियोस थे बट कुछ उसमें से करप्ट हो गए फॉर सम रीजंस, तो मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। और ऐसे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।